क्या 2027 के वनडे वर्ल्ड कप में एक बार फिर हिटमैन रोहित शर्मा ही भारतीय टीम की कमान संभालते हुए नजर आएंगे, या फिर बीसीसीआई शुभमन गिल की असफल कप्तानी के बावजूद कोई बड़ा जोखिम उठाने का मन बना रही है? बीसीसीआई की उस बेहद गोपनीय और हाई वोल्टेज मीटिंग में जब भारतीय वनडे टीम के लगातार गिरते ग्राफ पर चर्चा शुरू हुई, तो ऐसा क्या हुआ कि दिग्गज वीवीएस लक्ष्मण और भारत के सबसे सफल पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने हेड कोच गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर की नीतियों का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया? क्या धोनी की उस सीधी और कड़क फटकार के आगे गंभीर और अगरकर अपनी सफाई में एक शब्द भी नहीं बोल पाए? अगर आप भी चाहते हैं कि 2027 के महाकुंभ में रोहित शर्मा ही हमारे देश का नेतृत्व करें और भारत को विश्व विजेता बनाएं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। अब जरा ठंडे दिमाग से इस पूरी स्थिति का विश्लेषण करते हैं कि आखिर भारतीय वनडे टीम का ऐसा क्या हश्र हो चुका है जिसके कारण बीसीसीआई के बंद कमरों में इतनी भारी तीखी बहस देखने को मिली। अक्टूबर 2025 में जब रोहित शर्मा की जगह युवा शुभमन गिल को भारतीय वनडे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया था, तब मैनेजमेंट और चयनकर्ताओं की तरफ से बड़े बड़े वादे किए गए थे कि टीम में बदलाव यानी ट्रांजिशन का दौर शुरू हो रहा है। उस समय यह कहा गया था कि भारतीय क्रिकेट को भविष्य के लिए तैयार करने का यही सबसे सही समय है और युवा नेतृत्व के जरिए टीम को एक नई दिशा मिलेगी। करोड़ों भारतीय फैंस ने भी इस फैसले का सम्मान किया और उम्मीद जताई कि शुभमन गिल अपनी कप्तानी से भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे इन उम्मीदों की चमक फीकी पड़ती चली गई और मैदान पर टीम का प्रदर्शन लगातार सवालों के घेरे में आता गया। लेकिन जमीनी हकीकत यह रही कि शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम का प्रदर्शन बेहद दयनीय और निराशाजनक साबित हुआ। आंकड़ों को अगर आप ध्यान से देखें तो गिल ने अब तक कुल 12 वनडे मुकाबलों में भारतीय टीम की कप्तानी की है, जिनमें से भारत सिर्फ 6 मैच ही जीत सका है और 6 मैचों में करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। यानी उनका जीत का प्रतिशत महज 50% पर आकर अटक गया है। किसी भी ऐसी टीम के लिए जो विश्व क्रिकेट में सबसे मजबूत टीमों में गिनी जाती हो, यह रिकॉर्ड बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं कहा जा सकता, खासकर तब जब टीम के पास विश्व स्तरीय बल्लेबाज, अनुभवी गेंदबाज और शानदार ऑलराउंडर मौजूद हों। आंकड़े साफ इशारा करते हैं कि कप्तानी के स्तर पर वह निरंतरता देखने को नहीं मिली जिसकी उम्मीद भारतीय टीम से की जाती है। जरा देखिए कि गिल की कप्तानी में भारत ने किन मजबूत टीमों के सामने घुटने टेके हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2-1 से वनडे सीरीज में मात दी। न्यूजीलैंड की टीम ने हमारी धरती पर आकर हमें 2-1 से हराया और हाल ही में इंग्लैंड ने भी भारतीय टीम को 2-1 से रौंद कर रख दिया। इन तीनों सीरीज में भारतीय टीम कई अहम मौकों पर मैच पर अपनी पकड़ मजबूत करने के बावजूद जीत हासिल नहीं कर सकी। कई बार बल्लेबाजी लड़खड़ाती नजर आई तो कई मौकों पर गेंदबाज अंतिम ओवरों में मैच को बचाने में नाकाम रहे। इन हारों ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर टीम की रणनीति में कमी कहां रह गई और क्यों बड़े मुकाबलों में भारतीय टीम दबाव को झेल नहीं पाई। अगर अफगानिस्तान के खिलाफ मिली 3-0 की इकलौती सीरीज जीत को छोड़ दिया जाए तो किसी भी बड़ी और विश्वस्तरीय टीम के खिलाफ शुभमन गिल की कप्तानी का कोई असर नहीं दिखा। बड़े विरोधियों के सामने भारतीय टीम बार बार संघर्ष करती दिखाई दी और निर्णायक क्षणों में मैच हाथ से फिसलते चले गए। यही वजह रही कि फैंस के बीच भी कप्तानी को लेकर लगातार बहस तेज होती चली गई और सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट विशेषज्ञों तक हर जगह इस विषय पर चर्चा होने लगी। एक बल्लेबाज के तौर पर गिल ने भले ही कुछ व्यक्तिगत पारियां खेली हों, लेकिन बतौर कप्तान वे पूरी तरह से बेअसर और लाचार नजर आए। बल्लेबाजी में उनका व्यक्तिगत प्रदर्शन कई मौकों पर अच्छा रहा, लेकिन कप्तानी का असली पैमाना सिर्फ रन बनाना नहीं होता, बल्कि पूरी टीम को सही दिशा देना, मुश्किल परिस्थितियों में फैसले लेना और खिलाड़ियों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन निकलवाना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। यही वह क्षेत्र रहा जहां शुभमन गिल अपेक्षाओं पर खरे उतरते हुए दिखाई नहीं दिए। उनकी कप्तानी में टीम के अंदर वो एकजुटता और आपसी भरोसा पूरी तरह से गायब दिखा जो रोहित शर्मा के दौर में हुआ करता था। मैदान पर खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज कई बार आत्मविश्वास से खाली नजर आई और मुश्किल समय में टीम एकजुट होकर वापसी करती हुई दिखाई नहीं दी।
कप्तान का सबसे बड़ा काम खिलाड़ियों का मनोबल ऊंचा रखना होता है, लेकिन कई मुकाबलों में भारतीय टीम दबाव बढ़ते ही बिखरती हुई नजर आई। गेंदबाजी आक्रमण इतना दिशाहीन और कमजोर लगा कि विरोधी टीमें जब चाहे तब भारत के खिलाफ बड़े स्कोर खड़ा कर रही थी। नई गेंद से विकेट लेने में लगातार संघर्ष देखने को मिला, जबकि बीच के ओवरों में भी रन रोकने की स्पष्ट रणनीति नजर नहीं आई। डेथ ओवर्स में गेंदबाजों की लाइन लेंथ भी कई बार सवालों के घेरे में रही, जिसका फायदा उठाकर विपक्षी बल्लेबाज आसानी से मैच का रुख अपनी तरफ मोड़ते रहे। ऊपर से प्लेइंग 11 के सिलेक्शन में जिस तरह का पक्षपात और मनमाना रवैया अपनाया जा रहा था, उसने ड्रेसिंग रूम के माहौल को पूरी तरह खराब कर दिया। लगातार टीम में बदलाव, खिलाड़ियों की भूमिकाओं में बार बार फेरबदल और चयन को लेकर उठते सवालों ने टीम के संतुलन को प्रभावित किया। कई ऐसे खिलाड़ियों को बाहर बैठना पड़ा जो अच्छी लय में थे, जबकि कुछ फैसलों पर लगातार बहस होती रही। इन सभी परिस्थितियों ने मिलकर भारतीय वनडे टीम के प्रदर्शन पर गहरा असर डाला और यही वजह रही कि बीसीसीआई के अंदर भी इस पूरे मुद्दे पर गंभीर चर्चा और तीखी बहस देखने को मिली। जब इस लचर प्रदर्शन और मनमाने रवैये का हिसाब मांगने के लिए बीसीसीआई ने समीक्षा बैठक बुलाई, तो वहां का माहौल इतना गर्मा गया कि गंभीर और अगरकर की जोड़ी के पसीने छूट गए। मीटिंग के दौरान जब कोच गौतम गंभीर और चयनकर्ता अजीत अगरकर 2027 के वनडे वर्ल्ड कप के लिए भी शुभमन गिल को ही बैक करने की जिद पर अड़े हुए थे, तब भारत के महान पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और वीवीएस लक्ष्मण ने इन दोनों के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया। धोनी ने बैठक में गंभीर और अगरकर के मुंह पर साफ शब्दों में कहा कि आप दोनों सिलेक्शन के नाम पर पूरी तरह से तानाशाही और अपनी मनमानी चला रहे हैं। धोनी ने कड़क आवाज में कहा कि अपनी पसंद और नापसंद के हिसाब से खिलाड़ियों को चुनना और ट्रांजिशन का झूठा बहाना बनाकर इन फॉर्म और अनुभवी खिलाड़ियों को टीम से बाहर फेंकना बंद होना चाहिए। धोनी ने सीधा और तीखा सवाल दागा कि जब आपके पास वनडे इतिहास का सबसे चतुर, अनुभवी और सफल कप्तान रोहित शर्मा मौजूद है, तो आप किस हैसियत से एक अनुभवहीन खिलाड़ी के हाथों में भारत का भविष्य सौंपकर 2027 के वर्ल्ड कप जैसी बड़ी ट्रॉफी को दांव पर लगा रहे हैं? धोनी के इन तार्किक और बेबाक सवालों का जवाब न तो गौतम गंभीर के पास था और न ही अजीत अगरकर के पास। दोनों पूरी मीटिंग में लाचार और खामोश नजर आए। वीवीएस लक्ष्मण और अन्य पूर्व खिलाड़ियों ने भी आंकड़ों के साथ धोनी की हर बात का समर्थन किया, जिसके बाद बीसीसीआई के बाकी तमाम सदस्यों ने माना कि गिल की कप्तानी में टीम का नुकसान हो रहा है और अंततः सभी ने 2027 के वनडे वर्ल्ड कप के लिए रोहित शर्मा की कप्तानी पर अपनी सहमति की मोहर लगा दी। आइए अब जानते हैं कि साल 2027 का आईसीसी मेंस वनडे वर्ल्ड कप कितना विशाल, ऐतिहासिक और रोमांचक होने जा रहा है। 2027 का यह वनडे महाकुंभ 4 अक्टूबर से 21 नवंबर 2027 के बीच खेला जाएगा, जिसकी मेजबानी संयुक्त रूप से दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और पहली बार नामीबिया मिलकर कर रहे हैं। क्रिकेट के इतिहास में यह पहला मौका है जब नामीबिया जैसा देश वनडे वर्ल्ड कप की सह मेजबानी करने जा रहा है। इस महाकुंभ में दुनिया की कुल 14 खूंखार टीमें हिस्सा लेंगी और लगभग 54 से 57 कड़े मुकाबले खेले जाएंगे। ऑस्ट्रेलियाई टीम इसमें डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर उतरेगी, जिसने 2023 में खिताब जीता था। क्वालिफिकेशन प्रक्रिया की बात करें तो मेजबान होने के नाते दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे को सीधी एंट्री मिली है, जबकि 30 सितंबर 2026 तक आईसीसी वनडे रैंकिंग की टॉप 8 टीमें सीधे क्वालिफाई करेंगी, जिसमें भारत का स्थान पूरी तरह से पक्का है। बाकी बची 4 टीमें दिसंबर 2026 से जनवरी 2027 के बीच होने वाले क्वालिफायर टूर्नामेंट के जरिए अपनी जगह बनाएंगी। जुलाई 2026 में आईसीसी ने इस 2027 वर्ल्ड कप के लिए एक बेहद नया और अनोखा फॉर्मेट मंजूर किया है, जो 4 अलग अलग चरणों में खेला जाएगा। पहला चरण होगा सुपर सीरीज का, जिसमें सबसे निचली रैंकिंग वाली 3 टीमें आपस में 3 मैच खेलेंगी और विजेता मुख्य ग्रुप में प्रवेश करेगा। दूसरा चरण होगा ग्रुप स्टेज, जहां 12 टीमों को 6-6 के 2 ग्रुपों में बांटा जाएगा और कुल 30 मैच होंगे। दोनों ग्रुपों की टॉप 3 टीमें और दोनों ग्रुपों की ओवरऑल बेस्ट चौथी टीम मिलकर कुल 60 टीमें सुपर 7 में जगह बनाएंगी। तीसरा चरण होगा यही सुपर 7 का, जहां 21 मुकाबलों के जरिए 7 टीमें आपस में भिड़ेंगी और पॉइंट्स टेबल की टॉप 4 टीमें सीधे सेमीफाइनल का टिकट कटाएंगी।
इसके बाद पहला सेमीफाइनल पहली और चौथी टीम के बीच तथा दूसरा सेमीफाइनल दूसरी और तीसरी टीम के बीच होगा और फिर फाइनल का महामुकाबला खेला जाएगा। वेन्यू की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के ऐतिहासिक मैदानों जैसे जोहान्सबर्ग के वॉन्डरर्स, केप टाउन के न्यूलैंड्स, डरबन के किंग्समीड, सेंचुरियन और पोर्ट एलिजाबेथ में लगभग 41 से 44 मैच आयोजित होंगे, जबकि बाकी के 10 मैच जिम्बाब्वे और नामीबिया के मैदानों पर खेले जाएंगे। ऐसे लंबे, कठिन और पेचीदा फॉर्मेट वाले वर्ल्ड कप में भारत को अगर विश्व विजेता बनना है तो रोहित शर्मा से बेहतर और असरदार कप्तान पूरे क्रिकेट जगत में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। इसके पीछे 5 सबसे बड़े और मजबूत कारण हैं। पहला कारण है रोहित शर्मा का विशाल अनुभव और आईसीसी के बड़े मुकाबलों को जीतने का माइंडसेट। रोहित वही कप्तान हैं जिन्होंने 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में भारत को लगातार 10 मैच जिताकर फाइनल तक पहुंचाया था, 2024 का T20 वर्ल्ड कप जिताया और 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी देश के नाम की। दूसरा बड़ा कारण है उनका वनडे कप्तानी में शानदार रिकॉर्ड। रोहित ने लगभग 56 वनडे मैचों में भारत की कप्तानी की है, जिनमें से 42 मुकाबलों में भारत को ऐतिहासिक जीत मिली है और उनका जीत का प्रतिशत लगभग 75% है, जो शुभमन गिल के 50% रिकॉर्ड के सामने जमीन आसमान का अंतर दिखाता है। तीसरा बड़ा कारण है रोहित का शांत नेतृत्व और बेहतरीन टीम मैनेजमेंट। जब मैच का दबाव सबसे ज्यादा होता है तब रोहित मैदान पर बिना किसी घबराहट के गेंदबाजों पर भरोसा जताते हैं और हर खिलाड़ी को खुलकर खेलने की आजादी देते हैं। चौथा कारण है खुद रोहित शर्मा की बतौर ओपनर विस्फोटक फॉर्म। वनडे फॉर्मेट में रोहित का बल्ला आज भी आग उगल रहा है और वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक ठोकने का रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज है। और पांचवां सबसे बड़ा कारण है टीम की एकजुटता और ड्रेसिंग रूम का माहौल। शुभमन गिल की कप्तानी में जिस तरह से टीम बिखरी हुई नजर आ रही थी, उस माहौल को सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा ही अपनी लीडरशिप से ठीक कर सकते हैं। संक्षेप में कहें तो शुभमन गिल निश्चित रूप से भविष्य के खिलाड़ी हैं, लेकिन 2027 के वनडे वर्ल्ड कप जैसे सबसे बड़े महाकुंभ के लिए भारत को किसी बेतुके एक्सपेरिमेंट की नहीं, बल्कि रोहित शर्मा के तजुर्बे, क्षमता और कातिलाना कप्तानी की सख्त जरूरत है। बीसीसीआई की इस मीटिंग में धोनी और लक्ष्मण के कड़े रुख ने भारतीय क्रिकेट को एक बहुत बड़े पतन से बचा लिया। गौतम गंभीर और अजीत अगरकर को भी अब यह समझ आ गया होगा कि मनमानी और तानाशाही से आईसीसी ट्रॉफियां नहीं जीती जाती। देश का हर क्रिकेट प्रेमी अब यही चाहता है कि रोहित शर्मा के हाथों में कमान सौंपी जाए और 2027 के इस मिशन की तैयारी अभी से शुरू कर दी जाए। उम्मीद करते हैं कि रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका की धरती पर इतिहास रचेगी और 2023 के उस अधूरे छूटे सपने को 2027 में पूरा करके तिरंगा शान से फहराएगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही हमारी ऊर्जा है। जय हिंद, जय भारत।